वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज की इस क्लास में हम लोग अप्रैल 2022 माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण पुरस्कार और भारत और विश्व में प्रथम बार जो अप्रैल माह में चीज़ें हुई हैं उनको हम लोगों ने कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल के मंथली करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे योजनाओं को, कार्यक्रम जो कोई स्टार्ट किया गया है सरकार के द्वारा या कोई पहल स्टार्ट की गई, ऐप या फिर कोई पोर्टल स्टार्ट किया गया, तो इन सबको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें एग्जाम सहपाठी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा, कर्नाटक सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस्य पहल शुरू की गई है। तो विनय समरस्य पहल किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई है कर्नाटक में। ठीक है ना। और इसमें क्या है कि जो जो दलितों के खिलाफ लोगों ने पूर्वाग्रह बना रखे हैं कि ये दलित हैं, ठीक है, इसके लिए एक जन जागरूकता जो है अभियान प्रारंभ किया गया ताकि उनको भी समाज में एक सम्मानजनक जो है स्थिति से देखा जा सके। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने प्रारंभ की विनय समरस्य पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रावस्ती जिले से 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है स्कूल चलो अभियान, और इसकी प्रारंभ कहाँ से किया गया है? तो श्रावस्ती जिले से इसे प्रारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो ये आपका नया उद्घाटन किया गया है एक पीएम म्यूजियम का। ठीक, कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में, जहाँ पे आपके प्रत्येक प्रधानमंत्री जो भारत के हुए हैं उनसे संबंधित आप जानकारियां यहाँ पे पा सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनासकांठा गुजरात में सीमा दर्शन परियोजना या फिर सीमा सीमा पर्यटन परियोजना या फिर सीमा दर्शन परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, और इसमें जो है किस कौन सहयोग करेगा? तो इसमें बीएसएफ के सहयोग से ये आपका स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे? बनासकांठा गुजरात में सीमा दर्शन परियोजना। दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद जो है ये अभियान प्रारंभ किया है, यानी कि एक स्टेशन को एक उत्पाद के लिए आपका फेमस किया जाएगा। ठीक है, और ये किसने प्रारंभ किया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे। नेक्स्ट हमारा है, उत्तर पूर्वी भारत में जल मार्गों की क्षमता का विकास करने के लिए डिब्रूगढ़ असम में वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। तो डिब्रूगढ़ असम में स्टार्ट किया गया है क्या? वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। क्यों किया गया? तो उत्तर पूर्वी जो भारत है वहाँ पर जल मार्गों की क्षमता का विकास करने के लिए इसका आयोजन किया गया है, वाटर कॉन्क्लेव 2022 का। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुदुचेरी में समुद्री तट महोत्सव, जिसका नाम है आईसी पौंडी, इसका आयोजन किया गया है। तो आईसी पौंडी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना कहाँ से संबंधित है। तो ये आपके पुदुचेरी से संबंधित है। ठीक है, इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर पहल की शुरुआत की है। तो याद रखना कि अवसर पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, आपसे पूछा जाएगा। तो ये किया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अवसर पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना है वर्तमान में। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं एनवी रमन्ना। इन्होंने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी कि फास्टर इसका नाम है शार्ट्स में। तो फास्टर का जो है अनावरण किसने किया है? तो ये किया गया है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के द्वारा। ठीक है, और फास्टर का संबंध आपका किससे है? तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। इसके अलावा आपको याद रखना है एक और, सुपेस पोर्टल। ठीक है ना, सुपेस पोर्टल का भी संबंध किससे है? तो ये भी आपका सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है, उत्तर भारत के राज्यों को कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने के लिए, यानी कि जो उत्तर भारत के आपके राज्य हैं उनको कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना प्रारंभ की गई
उत्तर यहाँ पे उत्तर भारत नहीं है, यहाँ पे उत्तर पूर्वी भारत है, ठीक है ना, उसके कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ने के लिए। न्यूमोनिया रोग के कारण होने वाली शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कर्नाटक राज्य के द्वारा सांस अभियान चलाया गया। तो सांस अभियान जो है किससे संबंधित है? देखिए, न्यूमोनिया में भी जो है सांस से संबंधित ही रोग है आपका। ओके, तो इसमें जो है शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए ये पिछली वर्ष जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई थी, और इस वर्ष जो है 2022 में ये कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाई गई है। ओके, सांस अभियान। अगला है हमारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। तो किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके, 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर गुजरात में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी उद्घाटन किया है। तो ये भी याद रखना है कि जामनगर गुजरात में इसका प्रारंभ किया गया WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का। ओके, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा BHU वाराणसी से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखना, अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के लिए कौन सा योजना है आपका? डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा वित्तीय समावेशन की पहल जो है लॉन्च की गई, जिसका नाम क्या है? फिनक्लूवेशन, ठीक है ना। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इसको स्टार्ट किया है, वित्तीय समावेशन की पहल है, नाम क्या है? फिनक्लूवेशन। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का एक फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक पोर्टल है, फसल बीमा पोर्टल है, जिसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। ओके, और किस सरकार ने स्टार्ट किया मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नाम से एक फसल बीमा पोर्टल? तो ये है हरियाणा सरकार। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय सेना में प्रवेश लेने के लिए अग्निपथ प्रवेश योजना नामक नई योजना प्रारंभ की गई है। तो भारतीय सेना में प्रवेश लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नाम क्या है इसका? अग्निपथ प्रवेश योजना। उत्तराखंड सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए हिम प्रहरी योजना जो है प्रारंभ की गई है। तो हिम प्रहरी योजना में क्या करेंगे ये लोग? जो पूर्व सैनिक हैं उनको जो है, जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे बसाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी हिम प्रहरी योजना है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। रेलवे सुरक्षा बल ने टिकट की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। तो टिकट आपका ब्लैक में जो है ज़्यादा दाम में बिकता है, आप सबको पता है, रेलवे के टिकट्स। तो टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए RPF के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन उपलब्ध। ओके, नेक्स्ट हमारा है, महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है। तो विधिक सहायता क्लिनिक किसने स्टार्ट किया है? तो स्टार्ट किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, ठीक है। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से इसको प्रारंभ किया गया, और जिसमें क्या होगा कि महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की भी शुरुआत की है इसी वर्ष, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा नवाचारों को बढ़ाने के लिए एक मंथन नाम का क्या लॉन्च किया गया? तो आइडियाथन लॉन्च किया गया है, ठीक है। मंथन आइडियाथन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने उत्तराखंड राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये भी याद रखेंगे कि वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो है ये किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया है उत्तराखंड राज्य में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए, तो जो आपके प्रमुख मंदिर हैं उनके अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए टेम्पल 360 पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। टेम्पल 360 पोर्टल, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, भारत में अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके विदेशी छात्रों से सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इंडिया एलुमनी पोर्टल की शुरुआत की है। तो इंडिया एलुमनी पोर्टल की शुरुआत किसने की है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा
आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एक डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल प्रारंभ किया गया है। तो उत्सव पोर्टल किसके लिए प्रारंभ किया गया? तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव के तहत अलग-अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सब कार्यक्रमों को एक ही जगह पर देखने के लिए उत्सव पोर्टल को प्रारंभ किया गया है, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ईडीएआर यानी कि डीएआर का फुल फॉर्म क्या है? डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। ईडीएआर पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह की गई है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सभी प्रसारकों के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल प्रसारण सेवा पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। तो प्रसारण सेवा पोर्टल अब क्या होगा कि अब आप एक ही जगह पर जो है सारी जो आपकी अप्रूवल होती हैं वो सब आप ले सकते हैं। इसके लिए जो है प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोगों की शिकायतें दर्ज करने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है। तो जन निगरानी ऐप क्या करेगा? जो आपकी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनसे संबंधित कोई भी शिकायत होगी तो लोग डायरेक्ट जो है इस पर शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया है जन निगरानी ऐप। नेक्स्ट हमारा है महाराष्ट्र राज्य ने संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए, यानी कि जो किसी समय में आते हैं मुंबई में अपना काम वाम करते हैं, उसके बाद एक समय में फिर वहाँ से चले जाते हैं, तो उनको ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है ऐप विकसित किया गया है। ठीक, तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित किया गया महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। तमिलनाडु सरकार ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है। तो ये भी याद रखेंगे कि कावल उथवी ऐप किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता देने में मदद करता है, यानी कि कोई भी आपात स्थिति हो तो आप इस ऐप के माध्यम से पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कावल उथवी ऐप इसका नाम है। नेक्स्ट हमारा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड सरकार ने। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या था डेफ कनेक्ट 2.0 का? रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो याद रखेंगे कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया? तो भोपाल में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने झुंझुनू राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? झुंझुनू राजस्थान में। ठीक, और अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है भोपाल में। तो ये महत्वपूर्ण जो है योजनाएं और ऐप्स पोर्टल ये सब चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि मंथली करंट अफेयर सभी देखेंगे। और वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।